Let's in fact listen to UP Chief Minister Akhilesh Yadav. Samajwadi Party too has opposed the FDI in retail move. हर क्षेत्र में दिशा तय हुई है कि उत्तर प्रदेश को किस तरफ ले जाना चाहिए। जो आंकड़े और जो तमाम आंकड़े दिखाए जाते हैं, उन आंकड़ों में भी समाजवादी पार्टी की सरकार में हम लोगों ने बेहतर काम किया है। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने जो बहुमत दिया है, वो इसलिए बहुमत मिला है कि उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाए। उत्तर प्रदेश बिजली के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, सामाजिक बदलाव के क्षेत्र में और किसी क्षेत्र में सरकार पीछे न रहे, हर क्षेत्र में काम दिखाई दे। एक संस्कृति थी उत्तर प्रदेश में जिसको सरकार ने दूर किया है। जनता से मिलने का, जनता की समस्याओं को सुनने का मौका देना, यही मुख्यमंत्री आवास था जहां पर पुरानी सरकार में कोई घुस नहीं सकता था और अधिकारियों को भी चप्पल जूते उतार करके आना पड़ता था। ये कहीं न कहीं आजादी मिली है और जनता की कोई सुनवाई नहीं थी। जनता को भी सीधा सीधा संपर्क करके सुना जाता है। कई बार मैं समझता हूं पत्रकार साथी, आप में से भी कुछ लोग रहे हैं और जो समस्या मिलती है उसका निराकरण करने का काम भी सरकार के माध्यम से होता है और लगातार कर रहे हैं। जो महत्वपूर्ण फैसले हुए सरकार, जो घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी ने लिखा है, उन घोषणाओं को, उन फैसलों पर अमल करना शुरू किया है। घोषणा पत्र हालांकि 5 वर्ष के लिए है। बजट के बाद और 1 साल जब समाप्त होगा तो मैं ये कह सकता हूं कि बहुत सारी चीजें जो घोषणा पत्र में थी, ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम लोगों ने पूरा किया है और पूरा माना है। पहली बार ऐसी सरकार बनी है जो घोषणा पत्र पे पूरी तरीके से अमल कर रही है। कई सरकारें ऐसी भी आई जिन्होंने कभी अपना घोषणा पत्र नहीं बनाया। जो उपलब्धि सरकार की है, सड़कें बनना शुरू हो गई हैं और जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट आए उत्तर प्रदेश में, उस मॉडलों को भी हम लोगों ने माना, उन मॉडलों को भी आगे बढ़ाया है। सड़कें बड़े पैमाने पे जो जोड़ने का काम है हमारे मुख्यालय को, उस पर काम शुरू हो गया है। कई सड़कें चिन्हित भी हो गई हैं, अलाइनमेंट भी तय हो गया है। उदाहरण के लिए लखनऊ और आगरा जोड़ने के लिए जो सड़क थी उस पर हम लोगों ने फैसला लिया है, सरकार ने फैसला ले लिया, अलाइनमेंट तय कर। इसी तरह बिजली के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। कई जगह कि कैसे उत्पादन बढ़ाया जाए उस पर फैसला लिया है सरकार ने। बिजली के क्षेत्र में समय लगता है। जो समाजवादी पार्टी की सरकार में काम हुआ था, रिलायंस की तरफ से जो कारखाना लगा था और लैंको की तरफ से जो प्राइवेट में कारखाना लगा था, वो उसका लाभ मिला दूसरी सरकार को। लेकिन समाजवादी पार्टी का फैसला है कि जल्दी से जल्दी कारखाने लगे जिससे कि कम समय में बिजली उत्पादन शुरू हो सके। लेकिन उसमें तमाम रुकावटें और भी हैं। कोयला नहीं है, वो विषय बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी जिन पे काम चल रहा था उनको काम तेजी से बढ़ाने की तरफ समाजवादी सरकार में काम हुआ है। इसी तरह फीडर कैसे अलग हों, क्योंकि जब तक फीडर अलग नहीं होंगे तब तक बिजली हम लोग गांव में उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। तो ज्यादा समय को उपलब्धता बढ़ाने के लिए और निरंतर बिजली मिलती रहे बिना वोल्टेज हाई लो किए हुए, तो उसके लिए फीडर अलग करने का भी फैसला लिया है और बहुत जल्दी योजना बना करके बड़े पैमाने पे सब स्टेशन बनना शुरू हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में, जिससे हम लोग फीडर अलग कर सकेंगे। इसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए। कल भी आपने देखा बड़ी संख्या में एम्बुलेंस गई हैं उत्तर प्रदेश में। जो रुका पड़ा था काम, जिन कामों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था, उनको समाजवादी सरकार में मंत्री हमारे बगल में ही है, बैठे हैं, उन्होंने फैसला लिया है और लगातार एम्बुलेंस भेजी जा रही है और बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस भेजने का जो काम सिलसिला शुरू हुआ है वो हर ब्लॉक में उपलब्ध हो जाएंगी और 3000 तक एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश में दिखाई देंगी, जिससे कि सीधा सीधा इलाज और सेवा का इंतजाम हो सके।